तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में केंद्र सरकार और 35 किसान नेताओं के बीच मैराथन बातचीत चल रही है। 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बैठक में सरकार ने नए कृषि कानून पर एक समिति बनाने का प्रस्ताव दिया, प्रपोजल दिया, लेकिन किसानों ने कहा कि यह वक्त समिति बनाने का नहीं है। किसानों ने कहा कि सरकार जो करना चाहे वो करे, हम हर दिन चर्चा के लिए तैयार भी हैं, लेकिन नए कृषि कानून वापस होने तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, जारी रहेगा। किसानों ने कहा कि नया कृषि कानून उनके लिए डेथ वारंट जैसा, यानी ये हार्ड शब्दावली का प्रयोग किया गया है किसानों के द्वारा, यानी इसको डेथ वारंट कहा है नए कृषि कानून को। उन्होंने कहा कि बातचीत चलती रहेगी, लेकिन वो जहां पर हैं डटे रहेंगे, वहां से हटेंगे नहीं। ये खबर अभी निकल कर आ रही है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र प्राशर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। समिति बनाने का जो प्रपोजल सरकार की तरफ से आया था, जो खबर आ रही है वो ये कि उससे किसानों ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए हम हर रोज तैयार हैं, रोज चर्चा हो, लेकिन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। एक किसान ने तो डेथ वारंट तक कह दिया नए कृषि कानून को। जी हाँ, बिल्कुल। वो जब प्रस्ताव आया था तो उसमें इस माहौल में प्रस्ताव आया कि सरकार के तरफ से ये बताने के बाद कि ये बिल कैसे किसानों के लिए फायदेमंद है, और किसानों ने उसके बावजूद जब अपोज करना शुरू किया है और ये कहना शुरू किया कि इन कानूनों को वापस लेना ही होगा, तब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि एक कमेटी बना देते हैं जिसमें एक्सपर्ट्स भी होंगे, सरकार के अधिकारी भी होंगे और आप लोग आपके प्रतिनिधि भी हों, और वो कमेटी ये तय कर लेगी कि कहाँ क्या कुछ गलती हुई है, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तब किसानों ने ये कहा कि अब उसका समय नहीं है, ये कानून सिर्फ पूंजीपतियों के फायदे के लिए है, इन कानूनों को वापस लेना होगा। हम खुद अपने एक्सपर्ट्स हैं, आपको जो भी एक्सपर्ट्स रखना हो रख लीजिए, लेकिन जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और हम आपसे चर्चा के लिए तैयार हैं। जाहिर तौर पे आज की ये जो बैठक हो रही है उसका असली मकसद देखें आप तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही तरफ से एक दूसरे को समझने के बजाय अपनी पोस्टरिंग ज्यादा की जा रही है। ये बैठक का पूरा उद्देश्य दोनों के लिए ऐसा ही साबित होता नजर आ रहा है। वो इस लिहाज से कि किसान संगठन ये नहीं चाहते कि आम जनता में ये मैसेज जाए कि उन्होंने सड़क रोक रखा है, दिल्ली की घेरेबंदी कर रखी है, वो बातचीत तक को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सरकार के सामने भी ये दबाव था कि मैसेज ये नहीं जाना चाहिए कि आपके किसान सड़क पे बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, लाठियां भाजी जा रही है, उनसे बातचीत नहीं की जा रही है। पूरा सिर्फ इतना ही पर्पस फुलफिल होता दिखाई दे रहा है। अंदर से अब तक जो जानकारी सामने आई है वो किसी सोल्यूशन की तरफ नजर नहीं आ रही है। जाहिर तौर पर आज की बैठक के बाद फिर से एक डेट दी जाएगी और उस डेट पर अगली बैठक होगी, लेकिन निश्चित तौर पर दोनों ही पक्ष अभी तक का उनका जो स्टैंड है, ऐसा लगता है सरकार के सामने तो कोई विकल्प ही नहीं है कि सरकार सिवाय देवेंद्र, क्या ये बात भी सामने आ रही है कि सरकार की तरफ से कहा गया कि ये बातचीत चलती रहे, लेकिन ये जो आपने धरना कर रहे हैं उसे हटाएं क्योंकि आम लोगों को उससे दिक्कत हो रही है, हाईवे में प्रॉब्लम हो रही है, उसके अलावा तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पर किसान डटे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ना सिर्फ बैठक में बल्कि बैठक के बाद जब टी ब्रेक हुआ था, इनफॉर्मल बातचीत जो हो रही थी, उस इनफॉर्मल बातचीत में भी किसानों को ये समझाने की कोशिश की गई सरकार के द्वारा कि आप जो भी बात अपनी कह रहे हैं हम उसे समझा रहे हैं, समझिए, आगे जो भी वक्त लगेगा ठीक है, लेकिन इस तरह से घेरेबंदी ठीक नहीं कि दिल्ली की घेरेबंदी कर दी गई है, क्योंकि इससे आम जनता को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है और आगे और ज्यादा समस्याएं बढ़ सकती है। तो बेहतर है कि धरना प्रदर्शन के लिए जो आपको जगह दी जा रही है आप वहां धरना प्रदर्शन करें, बातचीत करते रहें, लेकिन इस तरह से ट्रैफिक को, सड़क को रोक के वहां पर धरना प्रदर्शन ना हो। जाहिर तौर पर सरकार की यह कोशिश थी कि कम से कम इस मसले पे किसान संगठनों को समझा दिया जाए। बिल्कुल देवेंद्र, मैं आपके पास लौटता हूं, कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अंदर की तस्वीरें जो बैठक चल रही है विज्ञान भवन के अंदर, उसके अलावा विज्ञान भवन के बाहर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफी सिक्योरिटी वहां पर भी है। 2 बसों में बैठकर तमाम किसान के प्रतिनिधि यहां पहुंचे हैं 3 मंत्रियों के साथ बैठक करने के लिए। उसके अलावा टीकरी बॉर्डर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, वहां पर भी जबरदस्त तरीके से जो किसान है वो अभी भी डटे हुए हैं, हाथों में उनके झंडे, इंतजार कर रहे हैं कि कब अंदर जो इस वक्त बैठक चल रही है उससे क्या बाहर निकल कर आता है और अगला रणनीति, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, उस बारे में भी उनको अपडेट मिलेगा, उसका इंतजार वो कर रहे हैं। भास्कर, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए टीकरी बॉर्डर से। भास्कर, हम देख रहे हैं, अब शायद इंतजार है कि जो बैठक चल रही है उसमें क्या निर्णय लेते हैं किसान और क्या उससे हल निकल कर आता है, उसका शायद इंतजार हो रहा है टीकरी बॉर्डर। बिल्कुल इंतज़ार ज़रूर हो रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे अभी तक सामने आ रही मीटिंग में ये बात कि किसान ये कह रहे हैं कि ये डेथ वारंट है बिल, इसको वापस लेना पड़ेगा।
आप ये अंदाज़ा लगाइए कि मैं पहले दिन से किसानों से बात कर रहा हूँ जो दिल्ली में आके बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमने ये उनसे पूछा था, कई बार पूछा था कि ये बताइए कि अगर बुरारी ग्राउंड जाने की बात आपके लीडर्स मान लिए तो आपने क्यों नहीं मान रहे, आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उनका साफ कहना था कि ऐसा नहीं है कि लीडर्स हमारे कह देंगे और हम मान लेंगे, वही होने वाला है। अब हर किसान यहाँ पे लीडर है, अगर लीडर कुछ फैसला करके भी आते हैं तो पहले उनको यहाँ से सहमति लेनी पड़ेगी। अगर यहाँ सहमति बनती है तो उसके बाद ही कोई बात आगे बढ़ेगी। तो ये बात जो किसान के प्रतिनिधि बन के वहाँ गए हैं उनको भी अच्छी तरह से मालूम है। अगर वहाँ कोई बात मान लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में हो जाएगा। बिल्कुल, मैं लौटता हूं सतुल भाटिया, जरा आप बताइए, लीडरशिप की कहीं ना कहीं कमी जरूर होती है, क्योंकि आप जैसा कि हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपका भी ये कहना है कि कुछ किसान जो है उनको पता ही नहीं कि वो उन्हें क्या करना है, आगे क्या हो रहा है, सरकार से किस तरह की बातचीत हो रही है, यानी वहां लीडरशिप की कमी भी नजर आती है। बिल्कुल पंकज, देखिए जिस तरीके से भास्कर बता रहे हैं ये बिल्कुल निश्चित रूप से अगर वहां पर कोई सहमति बनती भी है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जब सिंघू बॉर्डर पर लोगों को जो नेता है वो बताएंगे तो वो उनकी बातों को माने। हमने जैसे आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर शाहीन बाग वाली दादी जो बिल्किस दादी थी वो यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने प्रोटेक्शन उनको वापिस शाहीन बाग भेजा। पुलिस को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा था कि अगर बिल्किस दादी यहाँ पर बैठती है, जो कि शाहीन बाग में जो एनआरसी और सीए के विरोध में प्रोटेस्ट हुआ था उसका मुख्य चेहरा थी, मुख्य आकर्षण का केंद्र थी, तो पुलिस को भी इस बात का अंदाजा है कि यहाँ पर इस तरीके शाहीन बाग से और भी लोग इकट्ठा हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आम आदमी पार्टी के कई नेता यहाँ पर देखे गए। इससे अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग जानते हैं कि अगर कोई सहमति बनती है तो वो सहमति यहाँ पर ना लोग माने, उसको भी यहाँ पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो जो नेता वहां पर जो मीटिंग करके आते हैं, कोई डिस्कस होता है, कोई आम सहमति बनती है, तो जरूरी नहीं उस बात को यहाँ सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए लोग उस बात को माने। लेकिन अभी भी लोगों को इंतजार, जो किसान नेता जो किसान यहाँ पर बैठे हुए उनको इंतजार इस बात का है कि आखिर इस मीटिंग में जरा आप बताइए, आपके पास क्या अपडेट आते हैं, अगर वो उनको पॉजिटिव लगते हैं। जी अभय। देखिए पंकज, सभी को यहाँ पर इंतजार है कि मीटिंग में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि जो किसान संघ के नेता गए थे वो यहाँ से भी काफी सारे किसान संघ के नेता आज गए थे, दोपहर को हमसे बातचीत करके गए थे। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि कृषि बिल सरकार वापस लेगी, इसके अलावा कोई बातचीत होगी ही नहीं। हालांकि सरकार ने जिस तरीके से कोशिश की है कि समिति बना ली जाए, उसके लिए भी वो तैयार नहीं है। फिलहाल यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, किसी तरह की मीटिंग को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ साझा नहीं की गई है, क्योंकि मीटिंग अभी लगातार चल रही है। अभी यहाँ पर किसान जो है बैठे हुए हैं, अरदास हुई थी, अब तमाम लोग यहाँ पर आराम से फिलहाल बैठे हुए हैं। लेकिन इनका साफ तौर पे यही कहना है कि आंदोलन जो है वो तभी खत्म होगा जब सरकार इस कानून को वापस लेगी। अब जब मीटिंग जो है जो विज्ञान भवन में चल रही है, कृषि मंत्री समेत जो और केंद्रीय मंत्री हैं उनकी और किसान संघ के नेताओं की, उसमें फाइनल वहां पर बाहर आके वो क्या कहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये जो आंदोलन है इसकी आगे की रणनीति क्या होगी। बिल्कुल देवेंद्र, जरा आप बताइए, 3 घंटे अब लगभग होने को आ रहे हैं, यानी अगर हम मान के चले 3:45 बजे बैठक शुरू हुई थी विज्ञान भवन के अंदर, अगर 3:30 सब लोग एंटर करके तो अब लगभग 3 घंटे हो रहे हैं। एक प्रेजेंटेशन दिया गया सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव था, फिर किसानों ने अपनी बात कही होगी, फिर ये जो नाराजगी सामने आ रही है, ये बातें सामने आ रही हैं, बड़ी खबर निकल कर आई कि किसान जो है मानने को तैयार नहीं है समिति वाली बात को। तो अब जो लास्ट लेग है इस मीटिंग की, उसमें क्या कुछ चल रहा है, कुछ पता चल पाया क्या? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जो ब्रेक के बाद दोबारा बैठक शुरू हुई थी, तो ब्रेक के दरमियान भी सरकार के जो नुमाइंदे हैं वहाँ पे, सरकार के मंत्री या फिर जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उन लोगों ने जो किसान संगठन के प्रतिनिधि हैं, इनफॉर्मली भी उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से कमेटी बनाकर इसका तात्कालिक समाधान किया जा सकता है और आप धरना प्रदर्शन खत्म कर दें। धरना प्रदर्शन एक बार जब खत्म हो जाएगा तो फिर वो कमेटी विचार करेगी कि आगे क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन किसान संगठन के लोग उसमें भी उस पर राजी नहीं हुए। उसके बाद ब्रेक के बाद फिर से ये बैठक शुरू हुई है। जाहिर तौर पे अब सरकार की ये कोशिश होगी थोड़ा सा और टाइम बाई करने के लिए, और उसमें सरकार संभव है कि ये कहे कि एक कमेटी हम फिर से बना रहे हैं, आप लोग उसमें आइए, ताकि मैसेजिंग ये रहे और परसेप्शन की लड़ाई जो जिसे कहते हैं हम लोग, उस परसेप्शन की लड़ाई में सरकार की तरफ से मैसेजिंग रहे कि किसानों से बातचीत करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्रिय है और एक समिति बनाकर उससे बातचीत कर रही है। लेकिन उस समिति का कोई मतलब नहीं रहेगा तब तक जब तक धरना प्रदर्शन खत्म ना हो। किसान इस बात पे अड़े हुए हैं कि अब उसका कोई वक्त नहीं रह गया है, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बाकी आपको जैसे चर्चा करनी है, जिस एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करनी है या करानी है, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा। देवेंद्र, क्या जल्दबाजी होगा ये कहना कि वहां पर सरकार के लिए सबसे मुसीबत है? जी, जिस तरह के हालात लग रहे हैं, जिस दिशा में ये मीटिंग जाती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना पड़ेगा? ऐसी भी संभावना हो सकती है?
अभी उसके कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अगर किसान इस मांग को किनारे करके अगर वो कोई एश्योरेंस चाहें तो वहां पे पीएम उनको दे सकते हैं। लेकिन जो कानून केंद्र सरकार ने बहुत सोच समझ के उसे संसद से पास कराया उस बिल को, उसके बाद राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया, अब वो कानून बन चुका है। प्रधानमंत्री खुद उस कानून की इतनी वकालत कर चुके हैं कि कैसे वो किसानों के हित के लिए इतना बेहतर है। देश में बाकी दूसरे हिस्से में कहीं उस बिल को लेकर कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में किसानों का 5000 का समूह अगर दिल्ली में आता है और वो इस बात पे अड़े रहे कि वो किसान कानून को वापस लेना ही होगा और इसके लिए प्रधानमंत्री इंटरफेयर करें, इसकी संभावना नजर नहीं आ रही है। अगर किसान इस मांग को परे कर दें कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए बल्कि हमें एश्योरेंस चाहिए, तो निश्चित तौर पर सरकार के सूत्र हैं वो हमें ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी अगर एश्योरेंस देना हो तो उसमें वो आराम से दे सकते हैं, लेकिन तब जबकि किसान उस बात को समझें। अगर किसान इस मांग पे अड़े हुए हैं, जो कि अभी तक अड़े हुए हैं कि इन कानूनों को वापस लेना ही होगा, तो जाहिर तौर पर वहां पर प्रधानमंत्री के स्तर पर किसी प्रकार के संवाद की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। हालांकि जो सरकार के आला मंत्री जिस प्रकार से इन्वॉल्व हैं, जाहिर तौर पर यह सब कुछ प्रधानमंत्री के निर्देश पे ही हो रहा है और प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया था इन मंत्रियों को कि किसान प्रोटेस्ट को लेकर बिल्कुल भी भावनात्मक तौर पे और संवेदनशील होकर इस मसले को सॉल्व करें, कहीं भी कोई आक्रामकता नहीं होनी चाहिए। ऐसा हमें सरकार के एक आला सूत्र ने बताया था कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह इंस्ट्रक्शन दिया था कि बहुत सेंसिटिविटी के साथ इस इशू को हैंडल करना है। देवेंद्र, एक और एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं, एक और पहलू की बात करूं तो सीएम अमरिंदर सिंह का हमने रुख देख लिया, उसके अलावा राहुल गांधी को हमने देख लिया, प्रियंका गांधी को देख लिया। विपक्ष की मैं बात करूं तो उनके तेवर भी समझ आ रहे हैं। आज ममता बनर्जी भी कूद गई, उन्होंने कहा कि ये कानून सही नहीं है, वो इससे सहमत नहीं है। तो ये तमाम जो विपक्ष है वो अपनी रोटियां सेकने में लगा इस किसान आंदोलन के बहाने। जी हाँ पंकज, निश्चित तौर पर यह संसद में हमने देखा था कि कैसे विपक्षी दल के नेताओं ने इसका विरोध किया था, लेकिन ये एक हकीकत है कि देश का जो सर्वोच्च मंदिर है कानून बनाने का, उस सर्वोच्च मंदिर ने दोनों सदनों में इस बिल को पास किया था। तो जाहिर तौर पर वहां पर अब ये कहना है कि ये बिल असंवैधानिक है, ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि राजनीति की पराकाष्ठा है, जिसमें पार्लियामेंट कानून पास कर रहा है, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर रहे हैं, उसके बाद कानून बन रहा है और कानून बनाने की देश में यही प्रक्रिया है, उसके बाद भी उस कानून को आप असंवैधानिक कहें तो यहाँ पर निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या खड़ी होती है और ये सिर्फ ये समझ में आता है कि राजनीति हो रही है। लेकिन बीजेपी की या केंद्र सरकार की समस्या वो राजनीति नहीं है, उनकी समस्या ये है कि अगर देश का आम किसान इस बात से नाराज हो रहा है तो वहां पे परसेप्शन की लड़ाई में भी मुश्किल हालात खड़े होते हैं और अगर देश के दूसरे हिस्से के किसान भी इस आंदोलन में कूदने लगे तो वहां पर सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। निश्चित तौर पर बीजेपी की या केंद्र सरकार की बड़ी चिंता वो है। मुश्किल एक और भी है देवेंद्र, मुश्किल दूसरी ये है कि अभी यहाँ 35 संगठन जो है उनके किसान यहाँ 3 मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अभी एक ग्रुप जो है, एक धड़ा जो है अलग अलग स्टेट से आए हुए किसानों का, जिसमें राकेश टिकैत भी हैं, वो नरेंद्र सिंह तोमर से आज 7 बजे मिलने का वक्त था, वो अलग हैं। यानी इनमें भी एकजुटता नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वैसी की वैसी खड़ी नजर आ रही है। निश्चित तौर पे अभी तक इसमें कोई बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू हुआ वो सरकार के स्तर पे ये नहीं दिख रहा है। इतना जरूर है क्योंकि जैसे टिकैत की आपने बात की, उसमें राजनाथ सिंह खुद बात कर रहे हैं वहां पे उनके उस किसान संगठन के प्रतिनिधियों से और उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे ये कानून आप लोगों के लिए फायदेमंद है, इसलिए बेहतर है कि आप कृषि मंत्री के साथ बैठक करें। तो ये सारी कवायद की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ब्रेक थ्रू होता नहीं दिख रहा है, इस लिहाज से कि जब तक किसान इस बात पे अड़े रहेंगे कि इन कानूनों को वापस लेना होगा, जाहिर तौर पर वो एक बड़ी समस्या है, वहां पर कोई फिर समाधान की गुंजाइश नहीं दिखती है। किसानों को ये मांग छोड़नी ही होगी अगर वो कोई सलूशन निकालना चाहते हैं तो, क्योंकि सरकार की तरफ से ये साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लेने की कोई जरूरत नहीं, कोई मंशा नहीं। ये पंकज, जरा भास्कर आप ये बताइए, टीकरी बॉर्डर पर आप हैं, यहाँ जो किसान हैं वो क्या कह रहे हैं? अभी हालांकि इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कौन कौन से ग्रुप्स हैं और वो आगे अब क्या करेंगे? अगर आज कोई ये बैठक बेनतीजा निकलती है तो फिर आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, उस बारे में क्या कह रहे हैं किसान? देखिए, यहाँ पे जो टिकरी बॉर्डर पे किसान हैं, अधिकांश पंजाब के किसान हैं, वही लोग लीड करते आए हैं। रोहतक के थ्रू यहाँ पे बहादुरगढ़ बॉर्डर पे पहुँचे हैं, टिकरी बॉर्डर पे, और यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। जो इनको दिशा निर्देश मिलता है वो सिंघू बॉर्डर से मिलता है। इनके जो लीडर्स हैं अलग अलग ग्रुप्स के, वो वहीं से जुड़े हुए हैं, वहीं से कनेक्टेड हैं और वहाँ से जो मैसेज मिलता है उसके हिसाब से यहाँ पे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा परिदृश्य भी है जहाँ हरियाणा के बहुत सारे किसान जो हैं वो मदद के लिए आगे आए हैं और वो बैठे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि सिंघू बॉर्डर पे अगर सिर्फ पंजाब के किसान ज़्यादा दिख रहे हैं और पंजाब के किसान हैं, दूसरे स्टेट के किसान वहाँ पे आते हैं अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए। तो टिकरी बॉर्डर पे जो किसान हैं वो पंजाब के साथ साथ हरियाणा के भी किसान हैं और दोनों स्टेट के किसान एक तरह से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। मंशा एकदम साफ है, जब तक
कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। इंतजार है संकेत का कि वहाँ से सिंघू बॉर्डर पे जो एक कमेटी बनाई गई थी, दरअसल जब ये दूसरा दिन था उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह से इसको बनाया गया और उसमें जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहा है वहाँ पे एक मंच बनाया गया और उसको संचालित करने के लिए एक टीम बनाई गई थी आंदोलनकारियों के द्वारा, और उनको मैसेज मिलता है, उनको निर्देश मिलता है सिंघू बॉर्डर से। यहाँ पे भी वही हो रहा है, सिंघू बॉर्डर से जो मैसेज मिल रहा है उसी के हिसाब से ये लोग आगे कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन उसी हिसाब से जारी है। बिल्कुल, अतुल भाटिया और अभय पराशर दोनों सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। जरा अतुल भाटिया आप बताइए, अब खाने पीना यानी वो रसद है, उसके अलावा टॉयलेट्स की समस्या हो सकती है, ठंड है, तो ऐसे में उसके इंतजाम जो है उस दिशा में किस तरह से यहां पर इनके लिए बंदोबस्त किया गया है, जरा उस बारे में बताइए। बिल्कुल पंकज, देखिए जिस तरीके से कल पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव भी यहाँ पर पहुंचे थे, उनका कहना था कि सरकार की तरफ से बुराड़ी ग्राउंड इन लोगों को दिया गया था क्योंकि टॉयलेट्स की यहाँ पर काफी दिक्कत है और वहाँ पे टेंट लगे हुए, ठंड काफी ज्यादा है, लेकिन किसानों ने इस बात को नहीं माना था। ये दिक्कत यहाँ पर हो रही है। अब दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर कुछ टॉयलेट जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन लोग क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो काफी बड़ी है, उनके अंदर काफी उन्होंने कंबल रखे हुए हैं, काफी ढके हुए हैं और उसी के अंदर ये लोग सो रहे हैं। अभी हम जब पीछे राउंड मार के आए थे, देख कर आए थे अंदर, तो किसान जो है इस समय खाना बना रहा है, कोई मटर छील रहा है, कोई आलू काट रहा है, कोई प्याज काट रहा है। तो इस तरीके से तमाम जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इनका जो पूरा आंदोलन है, इनका साफ कहना है कि जो इनके नेता है वो भी साफ शब्दों अपने शब्द लेकर गए हैं कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा वो वापस नहीं हटेंगे, और इस तैयारी में ये लोग यहाँ पर दिख भी रहे हैं। बिल्कुल अभय, जो बात अतुल कह रहे हैं, यानी अभी आम आदमी पार्टी के कुछ नेता वहां पर पहुंचे थे, आतिशी भी पहुंची थी, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल शेयर जरूर मिल रही है, यानी इन्हें कहीं ना कहीं भरोसा दिलाया जा रहा है कि आप डटे रहो, हम आपके साथ हैं, तो वो भी इस चीज को और तूल दे रहा है। देवेंद्र, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? पहले देवेंद्र मैं आपके पास आऊंगा। देवेंद्र, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? और पंकज, अभी की हलचल देखे विज्ञान भवन के सामने तो सीधे समझ में आ रहा है कि अंदर की बैठक खत्म हो गई है और अंदर जो बैठक में मौजूद थे किसान संगठन के प्रतिनिधि, उनमें से कुछ बाहर आए हैं। जाहिर तौर पे और ये इंतजार रहेगा इस बात का कि आधिकारिक तौर पे वो क्या बताते हैं, लेकिन जो सोर्सेज के मार्फत जो जानकारी हमने दी है, निश्चित तौर पर उसी दिशा में अभी तक ये सारी चीज़ें हुई हैं और वहाँ पर ये जो इस बैठक के बाद आगे का रास्ता क्या होगा दोनों ही पक्षों की तरफ से, सरकार की तरफ से और इन किसान संगठनों की तरफ से, उसके लिए अभी इंतजार रहेगा। लेकिन बैठक खत्म हो गई है। तकरीबन 3:45 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और एक मैराथन बैठक चली, 2 सेशन में ये बैठक हुई। पहले एक बैठक चली, फिर टी ब्रेक हुआ, फिर दूसरी बैठक चली, लेकिन अभी तक निश्चित तौर पर गतिरोध का ना टूटना इस बैठक के लिहाज से आप कह सकते हैं कि फ्रूटफुल नहीं रहा। यहाँ पर अब देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि इस बैठक से पहले सरकार ने बहुत होमवर्क किया था और ऐसा नहीं था कि इस बैठक में आने पे सरकार को उम्मीद बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इस बैठक में आने से पहले जो बैठकें चल रही थी और उसमें आमतौर पर ऐसा होता है कि जब इस तरह के गतिरोध आपको खत्म करने होते हैं तो बैक चैनल टॉक एक जारी रहता है। तो उस बैक चैनल टॉक में सरकार को ये संकेत मिलने लगे थे कि किसानों के जो प्रतिनिधि हैं, किसान संगठन जो हैं, वो अपनी मांग छोड़ने को तैयार नहीं है और यही कारण है जिसके चलते राजनाथ सिंह को जो भी पहले बताया जा रहा है संपर्क में है। देवेंद्र, जरा ये बताइए, इतनी हट, इतनी जिद क्यों है? इस पर किसान क्या कहते हैं? देखिए, उनको सीधे सीधे उनका ये कहना है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा और पंजाब में एमएसपी एक बड़ा मसला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब में मंडी एक बड़ा मसला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ समस्या सिर्फ ये है कि वो चीज़ देख रहे हैं जो कि अभी है नहीं और सरकार के लिए मुश्किल ये है कि जो चीज़ है ही नहीं वो उसे दूर कैसे कर दे, उसे खत्म कैसे कर दे। जैसे कल भी आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ हो जाएगा जो कि होने वाला ही नहीं है। तो जब आप इस तरह की मांग करेंगे तो वहाँ पर निश्चित तौर पर सरकार के सामने मुश्किल हालात ये हो जाएगी कि जो चीज है नहीं वो उसे खत्म कैसे कर दे। जैसे एमएसपी का प्रावधान पहले भी नहीं था तो इस बिल में कैसे कर दे, एमएसपी को लीगली कैसे बना दिया जाए। यहां पर सरकार की सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती सिवाय इस बात के कि किसानों को समझाया जाए, उन्हें और एश्योरेंस दिया जाए, और एश्योरेंस के लिए अगर कुछ चाहिए तो वहां पर वो सरकार कर सकती है। और इसी के तहत सरकार की तरफ से कहा गया था कि एक कमेटी बनाते हैं ताकि वो कमेटी ये रास्ता देखे कि किसानों के अंदर जो शंकाएं हैं, जो भ्रम है, जो डर है, उसे दूर करने के लिए क्या प्रावधान हमें तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कुछ किसान नेता जो है वो बाहर आए हैं, प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं, शायद वो कुछ बात कहने वाले हैं।
ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਬਤਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, कि यह चर्चा कर करके लंबा समा करके जो लोग फंसे बैठे हैं, दिल्ली के लोगों को कितनी समस्या भी खड़ी है, किन्ने किन्ने लोग फंसे खड़े हैं इस घरों में, उन्होंने होर तकलीफ देनी है। यदि कोई परवाह नहीं सरकार को, जितनी मर्जी तकलीफ हो, चर्चा करते रहना है, मसला नहीं हल करना, ये सरकार की नीयत है।